हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 3 है हमारा लेयर आर्किटेक्चर। और नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको अगर आप समझ जाते हैं तो नेटवर्क में होने वाला कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस के बीच में होता है, ठीक है, उसको समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और अगर इसको हम समझ गए तो सारा नेटवर्क हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली लेयर आर्किटेक्चर की बात करें तो लेयर आर्किटेक्चर ओएसआई मॉडल, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या फिर टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, ओएसआई मॉडल जो है वो आपका 7 लेयर मॉडल है और टीसीपी आईपी जो है वो 4 लेयर मॉडल है। ठीक है, तो ये दोनों ही लेयर आर्किटेक्चर हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि वाई लेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, वाई लेयर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे लेयर आर्किटेक्चर ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरे आर्किटेक्चर क्यों यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने जब बात की थी कि डेटा कम्युनिकेशन जब दो डिवाइसेस के बीच में हो रहा था तो वहाँ पे हमने 5 कंपोनेंट देखे थे कि सबसे पहले तो सेंडर होना चाहिए, उसको फिर रिसीव करने वाला एक रिसीवर होना चाहिए। ठीक है, उनके बीच में लिंक होनी चाहिए जिसको ट्रांसमिशन मीडिया बोला था हमने। ठीक है, फिर हमने बोला था कि एक मैसेज होना चाहिए और दोनों के पास प्रोटोकॉल होने चाहिए। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हमने एक सिंपल, मैंने वहाँ पे बोला था इसको सिंपल डेटा कम्युनिकेशन बोलूँगा मैं। ठीक है, वो सिंपल डेटा कम्युनिकेशन जिसमें दोनों डिवाइसेस डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो ये जो कम्युनिकेशन है हमारा डायरेक्ट, दोनों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये कम्युनिकेशन भी दो तरीके से हो सकता है, जैसे कि हमने बात की थी, ये लोकल कम्युनिकेशन है। ठीक है, और अगर यही डिवाइसेस दूसरी कंट्री में होती या फिर दूसरी सिटी में अगर मैं इसका कनेक्शन करता तो ये कनेक्शन मेरा रिमोट कम्युनिकेशन या फिर मैं इसको और टेली कम्युनिकेशन भी बोल सकता हूँ। टेली कम्युनिकेशन का मतलब है, टेली का मतलब होता है फार, ठीक है, और कम्युनिकेशन मतलब दूर से किसी चीज़, किसी डिवाइस से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको हम टेली कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये डिवाइसेस, ठीक है, जब ये डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, मीन्स आप एक नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये आपका नोड ए है। ठीक है, ये आप वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू इस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और यहाँ पे कोई डिवाइस भी है। ठीक है, तो एक्चुअल में जब आप डेटा को ट्रांसमिट करेंगे इस डिवाइस ए से इस डिवाइस बी तक, तो आपको यहाँ पे ये पूरा जो नेटवर्क है यहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस रहेंगी। ठीक है, तो बहुत सारी डिवाइसेस जिनको हम कंप्यूटर नेटवर्क की भाषा में नोड बोलेंगे, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे नोड से होते हुए बी पाथ तक पहुँचना है, मतलब बी नोड तक आपको पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। ठीक है, ये पूरी एक कॉम्प्लेक्स टास्क है जिस कॉम्प्लेक्स टास्क को सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स टास्क को सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिनको हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, तो इनको अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, मॉड्यूल्स 1, मॉड्यूल्स 2, मॉड्यूल्स 3, मॉड्यूल्स 4, मॉड्यूल्स 5, इस तरीके से। ठीक है, फिर जो हर एक लेयर, ठीक है, हर एक जो मॉड्यूल्स होंगे उनमें जो सिमिलर फंक्शंस होंगे वो डिफाइन किए जाएंगे कि मॉड्यूल 1 जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन उसको असाइन कर दिया जाएगा, फिर मॉड्यूल 2 उसको एक पर्टिकुलर फंक्शन असाइन कर दिया जाएगा। इसी प्रकार हर एक मॉड्यूल को फंक्शन असाइन कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन, इतना कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन ये होने वाला है, इसको सब पार्ट्स में डिवाइड करके उनके फंक्शनैलिटी डिफाइन कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको होगा क्या जब आप स्टडी करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टडी करना आसान हो जाएगी। और अगर इस कम्युनिकेशन में कोई फॉल्ट आता है, ठीक है, फॉल्ट आता है मतलब आपने कोई डेटा ट्रांसमिट किया या फिर आप नेट से डिस्कनेक्ट हो गए, तो ये पता लगाने में आसान होगा कि किस मॉड्यूल में गलती हुई है। ठीक है, ये जो मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, इनको आप बोलेंगे लेयर्स। ठीक है, तो हर एक लेयर मतलब हर एक मॉड्यूल जिसमें एक पूरी कॉम्प्लेक्स टास्क को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किया था, ठीक है, वो हमारे लिए लेयर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये लेयर मान लीजिए। ठीक है, ये मेरी है लेयर 1, ठीक, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो पूरा काम एक ही लेयर मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स टास्क में हो रहा था, इसको अलग अलग टास्क में डिवाइड कर लिया, जिससे कि जो फॉल्ट है, फॉल्ट अगर
किसी लेयर में हुआ तो सिर्फ उसी लेयर की स्टडी करके उसको डिटेक्ट करके और सुधार दिया जाए। ऐसा नहीं, अगर ये सिस्टम में अगर एरर आता है तो आपको पूरे सिस्टम को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उस पार्ट को चेक कर लें जिस पार्ट में आपकी एरर मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहला तो फॉल्ट डिटेक्शन, ठीक है, या फिर कोई एरर आ रही तो उसको फाइंड करने में आसानी होती है। ठीक है, लेयर आर्किटेक्चर में। तो जैसे कि हमने बात की, हर एक लेयर की अलग अलग फंक्शनैलिटी होगी, हर एक लेयर एक अलग फंक्शन परफॉर्म करेगी और इन लेयर्स के बीच में, ठीक है, इन लेयर्स के बीच में जो काम करेगा वो काम करेगा इंटरफेस। ठीक है, इन लेयर्स के बीच में काम करेगा इंटरफेस। ठीक है, जैसे इंटरफेस अगर 2 और 3 लेयर है तो ये इंटरफेस 2 और 3 लेयर के बीच में। ठीक है, इसी प्रकार सारे लेयर्स के बीच में इंटरफेस काम करता है। ठीक है, तो ये इंटरफेस बेसिकली लेयर्स को सेपरेट करने का काम करता है। अगर इन लेयर्स में मान लीजिए किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है फिजिकल मीडिया से रिलेटेड, ठीक है, मतलब फिजिकल्स लेयर्स की प्रॉब्लम आएगी, जैसे OSI मॉडल में पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है ना, तो वो डिटेक्ट की जाएगी इन समस्या जो रहेगी आपका उसके बेसिस पे। ठीक है, तो आपको अगर लेयर 1 में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फॉल्ट आया डेटा में, ठीक है, तो वो लेयर 1 में उसको चेंज करते हैं तो उससे जो है लेयर 2 और 3, 4 इनमें इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो फॉल्ट को डिटेक्ट करना आसान हो जाता है लेयरिंग करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक लेयर अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगी, मतलब जो सेम लेयर्स होंगी उसमें सेम फंक्शन, जैसे लेयर 1 के फंक्शन होंगे तो जो लेयर 1 फंक्शन परफॉर्म करेगी वो सिमिलर फंक्शन सारे इसी में आएंगे। इसी प्रकार लेयर 2 में आएंगे, लेयर 3 में और लेयर 4 में। ठीक है, हर एक लेयर्स प्रोटोकॉल्स यूज़ करेगी अपने अपने। ठीक है, तो प्रोटोकॉल लेयर 1 के प्रोटोकॉल अलग होंगे, लेयर 2 के अलग होंगे, लेयर 3 के अलग होंगे, लेयर 4 के अलग होंगे। ठीक है, अब जो लोअर लेयर है, ठीक है, लोअर लेयर अपर लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, लोअर लेयर अपर लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। ठीक है, लोअर लेयर अपर लेयर को सर्विस प्रोवाइड करेगी। एक और चीज़, अब जब हम अप से अपर लेयर से लोअर लेयर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, जब हम अपर लेयर से लोअर लेयर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, तो जो डेटा होगा, जैसे डेटा यहाँ पे डेटा D1 है, ठीक है, डेटा D1 है, ठीक है, तो जब ये नीचे की ओर बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो ये डेटा जो है इनकैप्सुलेट होता जाएगा, मतलब जो लोअर लेयर्स होंगी, लेयर 3 होगा, इसका डेटा इसके साथ इनकैप्सुलेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, D1, ठीक है, फिर इसकी जो डिटेल्स होंगी लेयर 3 की, जैसे कि हेडर, ठीक है, तो वो लेयर 3 में जाके हेडर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, फिर जो लेयर 2 की डिटेल्स होंगी उनकी हेडर फिर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका अपर टू लोअर जाएगा लेयर, ठीक है, तो हेडर्स जो हैं हर एक लेयर्स की हेडर्स इंक्लूड होती जाएंगी। ठीक है, तो डेटा जो है इनकैप्सुलेटेड होता जाता है अपर टू लोअर लेयर। ठीक है, और अब एक चीज़ आती है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, ये लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग अनयूजुअल डिटेल्स। ठीक है, हाइडिंग अनयूजुअल डिटेल। ठीक है, तो ऐसी डिटेल जिसकी ज़रूरत नहीं है जिस लेयर में, मतलब अगर आप लोअर लेयर की बात करें, ठीक है, लोअर लेयर, ठीक है, तो लोअर लेयर में जो हाइडिंग होगी वो मिनिमम होगी, लोअर लेयर में हाइडिंग मिनिमम होगी, मतलब एब्स्ट्रैक्शन जो लेवल है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन जो है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन जो वो मिनिमम है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन जो है मिनिमम, मतलब हाइडिंग जो होगी वो सबसे कम होगी लोअर लेयर में, और अपर लेयर में जो हाइडिंग है, ठीक है, वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि वो अगर OSI के हिसाब से चलेंगे तो वो एक एप्लीकेशन लेयर है, तो सिर्फ डायरेक्ट इंटरेक्ट करना है यूज़र से। ठीक है, तो ये बेसिक थे लेयर आर्किटेक्चर के, जितना समझ में आया वो ठीक है, इसका बस एक बेसिक समझ आना था। अब हम बात करेंगे OSI मॉडल की। ठीक है, अब हम देख रहे हैं OSI मॉडल, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, तो OSI मॉडल बेसिकली डेवलप करने का रीज़न ये था, जब दो डिवाइस, ठीक है, जब दो डिवाइस डिफरेंट वेंडर की, ठीक है, ये डिवाइस है और ये डिवाइस भी है, ठीक है, तो दो डिवाइस जब डिफरेंट वेंडर की आपस में कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है, तो वो दो डिवाइस अलग अलग वेंडर की कम्युनिकेशन नहीं कर पाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो डिवाइस है इसके लिए प्रोटोकॉल्स अलग यूज़ हुए हैं। ठीक है, अगर ये IBM's की डिवाइस हैं
तो ये IBM's के कंप्यूटर के साथ ही कम्युनिकेट कर पा रही हैं, ठीक है। इसीलिए अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल टॉक का प्रोटोकॉल यूज़ करके सिर्फ एप्पल के कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर पा रही हैं, ठीक है। तो OSI मॉडल बेसिकली इसलिए डेवलप किया गया क्योंकि दो डिवाइस वो अगर डिफरेंट वेंडर्स उनको बना रहे हैं, ठीक है, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है। तो उसी की बेसिस पे एक मॉडल जो है वो डेवलप किया गया जिसका नाम बना OSI मॉडल, जिसको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को बोला गया कि आप ऐसा कोई एक मॉडल तैयार करें जो कि इन दो डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करा पाए, ठीक है। तो इस मॉडल में बहुत सारे रेफरेंस मॉडल लिए गए, ठीक है, जैसे कि ARPANET हमने देखा था, ठीक है। तो ARPANEट में भी एक एजेंसी बनाई गई थी और फिर ARPANEट बना, ठीक है। तो ARPANEट के रेफरेंस लिए गए, उसके अलावा भी कुछ मॉडल के रेफरेंस लिए गए और एक जो लीड ने लिया था चार्ल्स वाचमैन, ठीक है, उनकी मदद से एक मॉडल तैयार किया गया है जिसको बोलते हैं हम OSI मॉडल, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। तो OSI मॉडल का अगर कोई भी वेंडर OSI मॉडल को फॉलो करके अपनी डिवाइस बनाता है, कोई भी वेंडर इस मॉडल को फॉलो करके अगर, ठीक है, जो मॉडल बोलता है उस हिसाब से अगर अपनी डिवाइसेस तैयार करता है तो उसकी डिवाइस किसी भी वेंडर की डिवाइस से कम्युनिकेट कर पाएगी, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, मतलब एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जिससे कोई भी डिवाइस अपनी इंटरनल कोई भी स्पेसिफिकेशन यूज़ कर रही हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। अगर वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस को, ठीक है, फॉलो करती है तो उसके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यही है हमारा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। OSI मॉडल 7 लेयर से मिलके बनता है। सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, ठीक है, और इसमें बॉटम टू अप लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, दूसरी लेयर होती है डेटा लिंक लेयर, ठीक है, सेकेंड लेयर है डेटा लिंक लेयर, थर्ड लेयर है नेटवर्क लेयर, ठीक है, फोर्थ लेयर है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ लेयर है सेशन लेयर, सिक्स्थ लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर और सेवंथ लेयर है आपकी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो OSI मॉडल में 7 लेयर हैं, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ठीक है। तो जैसा कि हमने बात बोली थी कि हर एक लेयर्स की एक अलग फंक्शनैलिटी है, ठीक है, हर एक लेयर्स एक अलग फंक्शनैलिटी है और हर एक लेयर अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज़ करती है कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। हर एक लेयर अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ करेगी कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो OSI लेयर की वर्किंग समझने से पहले 3 चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ होती है फिजिकल एड्रेस, दूसरी चीज़ है लॉजिकल एड्रेस, तीसरी चीज़ है पोर्ट एड्रेस, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस, ठीक है, और मैक एड्रेस, ठीक है, ये एक ही चीज़ है। अब ये फिजिकल एड्रेस क्या है, ठीक है, तो हर एक डिवाइस, ठीक है, हर एक डिवाइस जो भी हमारी नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगी, हर एक डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होगा जो कि एक परमानेंट एड्रेस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये एक परमानेंट एड्रेस है फिजिकल एड्रेस, ठीक है। और ये जो फिजिकल एड्रेस है वो आपको, जैसे आपका कंप्यूटर है, ठीक है, तो उसमें जो NIC कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, उस पर असाइन किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप इस NIC कार्ड को निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है, या फिर आप इस कार्ड को ही चेंज कर देते हैं, तभी आपका जो है फिजिकल एड्रेस चेंज हो सकता है, नहीं तो आपका फिजिकल एड्रेस परमानेंट रहता है, ठीक है। तो NIC कार्ड भी डिफरेंट रहते हैं, ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हर एक जो डिवाइस है उसका एक परमानेंट एड्रेस रहता है जिसको फिजिकल एड्रेस या फिर मैक एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। और जो फिजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस रहता है वो आपका रहता है 6 बाइट का, ठीक है, 6 बाइट का, ठीक है। 6 बाइट मतलब 48 बिट, ठीक है, 48 बिट, ठीक है। अब दूसरा एड्रेस जो होता है वो होता है हमारा लॉजिकल एड्रेस, जिसको हम IP एड्रेस भी बोलते हैं। अब लॉजिकल एड्रेस, जब भी आप किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, मींस इंटरनेट से जब आप कनेक्ट होते हैं, तो आपको एक लॉजिकल एड्रेस असाइन किया जाता है,
ठीक है, लॉजिकल एड्रेस असाइन किया जाता है जिसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, ये आईपी एड्रेस के दो वर्जन है। ठीक है, एक वर्जन 4 है, ठीक है, और एक है वर्जन 6। ठीक है, वर्जन 4 जो है वो है 4 बाइट का। ठीक है, 4 बाइट मतलब 32 बिट। ठीक है, वो वर्जन जो 6 है वो 128 बिट का वर्जन है। ठीक है, तो ये दो वर्जन है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, जब आपकी डिवाइस इंटरनेट में कनेक्ट होती है तो उसको एक लॉजिकल एड्रेस असाइन किया जाता है जिसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तीसरा एड्रेस होता है पोर्ट एड्रेस। ठीक है, तो पोर्ट एड्रेस क्या है? ठीक है, तो जैसे आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर ईमेल का जिससे आप किसी को मेल सेंड कर रहे हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है, गूगल क्रोम खोल रखी है आपने, उसमें आप गूगल या फिर किसी और साइट को खोल रहे हैं। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन अलग अलग यूज़ कर रहे हैं आप कंप्यूटर पे, ठीक है, तो ये पता कैसे चलेगा कि ये एप्लीकेशन मेल के लिए मेल ओपन कर रखा है। ठीक है, एक में आपने ठीक है, google.com खोल रखा है। ठीक है, तो ये दोनों को अलग अलग करने के लिए, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट एड्रेसिंग होती है। ठीक है, पोर्ट एड्रेसिंग होती है। ठीक है, तो ये तीनों का आप यूज़ करके अब हम समझते हैं हमारा OSI मॉडल। अब हम देख रहे हैं वर्किंग OSI मॉडल की। ठीक है, तो OSI मॉडल की वर्किंग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आप हैं नोड A। ठीक है, ये कंप्यूटर A है और ये है नोड B। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वेब ब्राउज़र में जब आप www.google.com खोलेंगे, ठीक है, www.google.com खोलेंगे तो वो जो पूरा कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, ये जो पूरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो कम्युनिकेशन होगा उनको लेयर्स में हमने डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो जो पूरा कम्युनिकेशन होने वाला है वो किस तरीके से कम्युनिकेशन होने वाला है उसके बारे में पूरी बात करेंगे और हर एक लेयर का क्या रोल है इस कम्युनिकेशन में उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो ये जो V है, ठीक है, www.google.com आपने डाला, जो V है ये गूगल का सर्वर है। ठीक है, गूगल का सर्वर है। ठीक है, और ये जो आप हैं, ठीक है, ये आप हैं और ये इंडिया से आप नेट को चला रहे हैं और ये गूगल का सर्वर USA में। ठीक है, तो कम्युनिकेशन नोड टू नोड आपका, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क से होते हुए हर एक नोड को पास करते हुए यहाँ से उसको डेटा को फेच करके वापस आपको देना है। ठीक है, तो डायरेक्टली कम्युनिकेशन कैसा होगा कि आप जो है इससे रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, आप जो है डायरेक्टली अगर देखें तो इससे रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे जो है google.com का जो इंडेक्स पेज चाहिए, ठीक है, होम पेज चाहिए। ठीक है, तो ये जो रिक्वेस्ट करेंगे रिस्पॉन्स में ये वो पेज आपको वापस दे देगा। बट रियलिटी में जो होगा वो बहुत सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, नेटवर्क, डेटा लिंक, इस तरीके से पूरा जो है कम्युनिकेशन आपका होगा। ठीक है, तो अब होगा क्या, तो सबसे पहले तो आप जो www.google.com खोलेंगे तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उस एप्लीकेशन को बोलते हैं हम वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो जो वेब ब्राउज़र है वो जिस लेयर पे काम करता है उस लेयर को हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर, और इस लेयर से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप ये कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली जो इंटरेक्शन आपका सबसे फर्स्ट जो होता है जिस लेयर से वो होती है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, चाहे आप वेब ब्राउज़र खोल रहे हैं या फिर आप किसी को मेल भेज रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आप एप्लीकेशन लेयर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर का जो फंक्शन है वो यूज़र इंटरफेस को प्रोवाइड करना। ठीक है, और फाइल है, ठीक है, फाइल या को एक्सेस करना, फाइल को मैनेज करना, ये सारा का सारा काम अपना एप्लीकेशन लेयर करेगी। ठीक है, फिर डेटा जो है वो सेकंड लेयर में जाता है जिसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, प्रेजेंटेशन से मतलब है डेटा को प्रेजेंट करना, डेटा को फॉर्मेट करना। ठीक है, तो जो डेटा है जैसे www.google.com, ठीक है, तो जो www.google.com एक इंडेक्स पेज देगा जिसका फॉर्म होगा HTML। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर ये बताएगी कि इसको जो है एक HTML पेज चाहिए। ठीक है, इसको जो है HTML पेज चाहिए, इसी को बोलते हैं हम डेटा फॉर्मेट। ठीक है, अगर ये ऑडियो डाउनलोड कर रहा होता किसी दूसरे सर्वर से तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर जो है बताती कि मुझे ऑडियो चाहिए, या फिर अगर वो वीडियो डाउनलोड कर रहा होता तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन बताती कि मुझे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डेटा की फॉर्मेटिंग बताएगी। ठीक है, अगर आप कोई टेक्स्ट फाइल सेंड कर रहे होते तो यहाँ पे TXT फाइल वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, फिर जो है डेटा
नीचे सेशन लेयर की ओर जाएगा, ठीक है। और जैसे कि हमने लेयर आर्किटेक्चर पढ़ा था, ठीक है, तो लेयर आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब ये लेयरिंग होगी, ठीक है, तो लेयर्स में, ठीक है, एडिशनल हेडर्स इंक्लूड करते जाएंगे हम, ठीक है। तो वो हेडर्स भी इंक्लूड होने वाली हैं अभी आगे जाके, ठीक है। तो डेटा फिर सेशन लेयर पे जाता है। अब सेशन लेयर का काम क्या है, मान लीजिए आपने वेब ब्राउज़र में अलग अलग पेज खोल रखे हैं, ठीक है। एक गूगल का पेज है, एक याहू का पेज है, एक फेसबुक का पेज है, ठीक है। तो सेशन लेयर जो है गूगल का सेशन क्रिएट करेगी, ठीक है, मतलब सेशन को क्रिएट करना, सेशन को मैनेज करना और सेशन को टर्मिनेट करने का काम सेशन लेयर का है, ठीक है। तो अलग अलग जो आपने पेजेस खोल रखे हैं उन पेजेस के लिए अलग अलग सेशन क्रिएट करने का, उनको मैनेज करने का और टर्मिनेट करने का काम सेशन लेयर का है। जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, तो जब आप अपना कोड जनरेट करते हैं, ठीक है, तो वो कोड जनरेट होता है तो उसके लिए एक सेशन क्रिएट होता है, ठीक है। फिर आपको कुछ टाइम मिलता है, जैसे कि 2 मिनट आपको मिलता है, उस 2 मिनट में आपको आपका कोड डालना है, ठीक है। तो अगर आप वो नहीं कर पाते तो इस सेशन को टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो काम होता है वो होता है सेशन लेयर का, ठीक है। उसके बाद डेटा जो है, ठीक है, वो जाता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में जो इम्पोर्टेंट काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है पोर्ट एड्रेसिंग का, जिसकी हमने बात की थी। पोर्ट एड्रेसिंग का मतलब ये है कि आप एक ईमेल की एप्लीकेशन खोले हुए हैं, ठीक है, आप जो है फेसबुक एप्लीकेशन खोले हुए हैं, ठीक है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि जो आप एप्लीकेशन है ये अलग अलग एप्लीकेशन खोले हुए हैं, तो डेटा किस एप्लीकेशन के लिए सेंड किया जा रहा है, ठीक है। अगर वो ईमेल की एप्लीकेशन के लिए डेटा सेंड किया जा रहा है तो उसके लिए एक अलग पोर्ट असाइन की जाएगी, तो वो डेटा आएगा और ईमेल की एप्लीकेशन के लिए दे दिया जाएगा। अगर वो फेसबुक एप्लीकेशन है तो उसके लिए एक अलग पोर्ट असाइन की गई, उसके थ्रू आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। और भी जो भी अलग अलग एप्लीकेशन होंगी उनके लिए अलग एक पोर्ट असाइन की जाएगी, ठीक है। तो ये काम होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है। फिर डेटा जाएगा आपका नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे हर एक कंप्यूटर को एक आईपी असाइन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आईपी को असाइन करने का काम नेटवर्क लेयर पे होता है, ठीक है। इसी प्रकार डेटा लिंक लेयर पे फिजिकल एड्रेस, जिसको मैक एड्रेस असाइन करने का काम यहाँ पे होता है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका डेटा आता है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डेटा का जो फॉर्मेट होता है, एप्लीकेशन लेयर में भी डेटा फॉर्मेट डेटा के फॉर्म में ही होता है, प्रेजेंटेशन में भी डेटा के फॉर्म में ही होता है, सेशन में भी डेटा के फॉर्मेट में ही होता है। और जब वो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर को मिलता है तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट या उसको यूज़र डेटाग्राम पैकेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट के फॉर्म में यहाँ पे डेटा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा होता है सेगमेंट के फॉर्म में, उसमें जो है इस आपका जो नोड है, ठीक है, इसका पोर्ट, ठीक है, आपके नोड का पोर्ट मतलब सोर्स पोर्ट, ठीक है, और जहाँ पे आपको भेजना है मतलब गूगल के सर्वर पे आपको डेटा भेजना है, ठीक है। तो जो गूगल है उसके सर्वर का डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, ठीक है, तो जिस एड्रेस से ये मतलब जिस पोर्ट से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसका, और जिस पोर्ट तक आप डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं उसका, ठीक है। तो दोनों का एड्रेस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट एड्रेस, सोर्स पोर्ट एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, उसके बाद आपका डेटा जो है वो सेगमेंट के फॉर्म में यहाँ पे आगे नेटवर्क लेयर की ओर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे होता क्या है, नेटवर्क लेयर पे भी सेम काम होता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे ये डेटा तो आपका रहता ही है, ठीक है, जिसमें आपका सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है। फिर एडिशनल जो डेटा है, जैसे कि नेटवर्क लेयर पे हम आएंगे तो अब यहाँ पे सोर्स आईपी मतलब आपका जो नोड है इसका आईपी एड्रेस, ठीक है, सोर्स का आईपी एड्रेस, और जिस आईपी एड्रेस पे आपको भेजना है मतलब गूगल के सर्वर पे उसका आईपी एड्रेस, यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ठीक है। और जो एडिशनल जो डेटा आपको ऊपर से मिला है, ठीक है, वो तो इसमें रहेगा ही, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पे नेटवर्क लेयर में डेटा जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर में जो डेटा है वो आपका पैकेट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर डेटा ट्रांसमिट कर दिया जाता है डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। डेटा लिंक लेयर जो है मैक एड्रेसिंग मतलब फिजिकल एड्रेसिंग करती है। अब जो आपकी डिवाइस है, ठीक है, आपकी जो डिवाइस है, ठीक है, इसका फिजिकल एड्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स का,
ठीक है, सोर्स का फिजिकल एड्रेस, ठीक है, और डेस्टिनेशन जहाँ पे डेटा भेजना है, डेस्टिनेशन का फिजिकल एड्रेस और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऊपर से मिली है वो तो इसमें ऐड रहेंगी, ठीक है। अब डेटा लिंक लेयर में जो डेटा का फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट होता है फ्रेम्स के फॉर्मेट, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर में जो डेटा का फॉर्मेट होता है वो फ्रेम्स के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। फिर होगा क्या, मतलब ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने क्या किया, अपना भी पोर्ट एड्रेस रख दिया, ठीक है, और जहाँ पे आपको भेजना है उसका पोर्ट एड्रेस रख दिया, आपने अपना आईपी रख दिया और जहाँ पे भेजना है उसका आईपी रख दिया, ठीक है। डेटा लिंक लेयर में आए आप, ठीक है, तो आपने अपना मैक रख दिया और उसका मैक रख दिया जहाँ पे आपको डेटा को ट्रांसमिट करना है, ठीक है। उसके बाद जो डेटा है वो फिजिकल लेयर पे आ जाता है। फिजिकल लेयर पे जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है वो बिट्स के फॉर्म में होता है। बिट्स के फॉर्म में अगर बोला जाए मतलब 1 0 1 0 0 1 0, मतलब जो डेटा आपका ट्रांसमिट होने वाला है वो इस फॉर्म में ट्रांसमिट होने वाला है। फिर आपका जो डेटा है वो जो है वाइड एरिया नेटवर्क से होते हुए यहाँ पे पहुँचता है, और यहाँ पे भी अब वो फिजिकल लेयर से होते हुए, डेटा लिंक लेयर से होते हुए, नेटवर्क लेयर से होते हुए, ट्रांसपोर्ट सेशन, ठीक है, फिजिकल प्रेजेंटेशन लेयर, देन फिर वो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर और फिर यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जैसे फिजिकल लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर पे डेटा जाएगा, ठीक है, तो वही चेकिंग होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके पास मैक एड्रेस जो है, ठीक है, यहाँ पे फिजिकल एड्रेस भेजा गया है, वो फिजिकल एड्रेस चेक किया जाएगा कि क्या वो फिजिकल एड्रेस इसी का है, ठीक है। डेस्टिनेशन एड्रेस अगर गूगल सर्वर का है और जो भेजा गया है नोड का, उन दोनों का यहाँ पे फिजिकल एड्रेस चेक किया जाएगा। इसी प्रकार फिर जो यहाँ से मैक एड्रेस होगा उस मैक एड्रेस को रिमूव कर दिया जाएगा और बाकी फिर जो डेटा है वो ऊपर ट्रांसमिट कर दिया जाएगा नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस चेक करेगा और डेटा को ट्रांसपोर्ट लेयर पे भेज देगा। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है पोर्ट एड्रेस चेक करेगा कि मेरी जो पोर्ट है उसी पोर्ट पे डेटा भेजा गया है, ठीक है, और जो डेटा भेजा गया है वो किस एप्लीकेशन के लिए भेजा गया है। फिर वो सेशन लेयर को भेज देता है और सेम प्रोसेस यहाँ तक होगा। और यहाँ पे जो पेज डिमांड किया गया है नोड ए के द्वारा, वो पेज दोबारा से सेम प्रोसेस होते हुए हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप देख रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये जरा छोटे से टाइम में इतना सारा प्रोसेस हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस और ये लेयर्स परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो ये वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी। अब मेनली जो हमें पढ़ना है, हर एक जो एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, इनकी फंक्शनैलिटी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और ये एक फॉर्मल एग्जाम्पल है। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे अगर मैं www.google.com जब मैं खोलता, ठीक है, तो ये www.google.com सबसे पहले तो मेरा जो डोमेन नेम सर्वर है, ठीक है, DNS, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर, जो कि एक प्रोटोकॉल है, ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। ये प्रोटोकॉल इस www.google.com मतलब इसका नेम से इसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता सबसे पहले तो, ठीक है। मतलब इसका जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे, जैसे कि इसका आईपी एड्रेस 122.10.11, ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट करता कि ये सोर्स आईपी एड्रेस मेरे पास मिल गया है, ठीक है। और जब मैं नेटवर्क से कनेक्ट हुआ तो मेरे पास भी एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो डोमेन नेम सर्वर सबसे पहले इसका आईपी एड्रेस निकालता, देन फिर प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हर एक लेयर्स पे अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हर एक लेयर्स की डिटेल जल्दी से देखते हैं। तो ये है हमने जो अभी पढ़ा OSI लेयर में, ठीक है। तो OSI लेयर जो है 7 लेयर्स मॉडल होता है, ठीक है। लेयर 1 है फिजिकल लेयर, लेयर 2 है डेटा लिंक लेयर, 3 है नेटवर्क लेयर, 4th है ट्रांसपोर्ट, 5th है सेशन, 6th है प्रेजेंटेशन और 7th लेयर है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। इंपॉर्टेंट फंक्शन उनके पता होने चाहिए आपको। डिवाइसेस किस लेयर में कौन सी यूज़ होती हैं, डेटा का फॉर्मेट हर एक लेयर में किस फॉर्म में होता है, उसके बाद जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं हर एक लेयर पे वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रोटोकॉल्स लिखे हैं, ठीक है, फंक्शन भी लिखे हैं और डिवाइसेस भी लिखी हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो यूज़र इंटरफेस में प्रोवाइड करती है, ठीक है। और फाइल से रिलेटेड जो भी फंक्शन होंगे, फाइल को एक्सेस करना, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर डोमेन नेम सर्वर, ठीक है, DNS का फंक्शन, मतलब जो आपका
आईपी एड्रेस है, ठीक है, उसको फॉर्म में मतलब नेम्स के फॉर्म में अब कन्वर्ट करना और नेम्स को आईपी एड्रेस के फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो डीएनएस का काम है, ठीक है। इसी प्रकार जो डेटा का फॉर्मेट है, ठीक है, तो डेटा का जो फॉर्मेट है यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में भी डेटा के फॉर्म में ही होता है, प्रेजेंटेशन में भी डेटा के फॉर्म में ही, सेशन में भी डेटा के फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा का फॉर्मेट सेगमेंट या फिर उसको यूजर डेटाग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्क लेयर में डेटा पैकेट्स के फॉर्म में होता है, डेटा लिंक लेयर में डेटा जो है फ्रेम्स के फॉर्म में होगा, और जो फिजिकल लेयर है उसमें डेटा बिट्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। और हर एक लेयर अलग अलग फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगी, और इनको मैं अलग अलग लेयर्स, क्योंकि हर एक लेयर अगर ये हमने ख़त्म कर लिया वैसा ही मॉडल तो हमारा नेटवर्किंग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक लेयर को हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे मेन फंक्शनलिटी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि प्रेजेंटेशन लेयर जो है ट्रांसलेशन का काम करती है, ठीक है, ट्रांसलेशन का काम करती है, इनक्रिप्शन का काम करती है, ऑथेंटिकेशन का काम करती है, और कंप्रेशन का काम करती है, ठीक है। तो डेटा फॉर्मेटिंग भी एक काम करती है प्रेजेंटेशन लेयर। मींस जैसे कि जितनी भी आपकी इमेजेस हैं, ठीक है, तो इमेजेस जो हैं, ठीक है, वो किस किस फॉर्मेट की, जैसे कि जेपीईजी इमेज, ठीक है, एमपीईजी इमेज, मिडी, टिफ, ठीक है, तो इनको अलग अलग आइडेंटिफाई करना। इनक्रिप्शन की बात करें, ठीक है, तो इनक्रिप्शन का मतलब ये है कि डेटा को जो प्लेन टेक्स्ट है उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना सिक्योरिटी पर्पस के लिए। मींस एक डेटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना जो कि कोई दूसरे बंदे को उसको समझ में ना आए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनक्रिप्शन। मतलब एक प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना इनक्रिप्शन प्रोसेस होती है। मतलब जो आप देखते हैं HTTPS, ठीक है, HTTPS एक सिक्योर कनेक्शन है, ठीक है, जिसमें जैसे कि पासवर्ड और ईमेल ऑथेंटिकेशन जो यूज़ होता है, ठीक है, तो लॉगिन पर्पस के लिए या फिर बैंकिंग साइट वगैरह जब हम ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो वहाँ पे आपने एस देखा हो, ठीक है, तो वो सिक्योर मोड है। मतलब डेटा वहाँ पे जब ट्रांसमिट होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर आपने हेलो लिखा है, ठीक है, तो वो हेलो जो है वो अलग अलग सिंबल 5, 10, A, B, ठीक है, अलग अलग वो उनको इनकोडेड उसमें इनक्रिप्टेड कर देता है अलग अलग फॉर्म में, जिससे कि दूसरा बंदा इसको पढ़ ना पाए, ठीक है। एक फॉर्म ऑथेंटिकेशन का काम भी करती है, ठीक है, वेरीफाई करने का, ठीक है। और दूसरा एक और काम कंप्रेशन का काम करती है। कंप्रेशन से मतलब ये है कि डेटा की जो साइज है वो रिड्यूस करके उसको ट्रांसमिट करने का काम भी हमारी प्रेजेंटेशन लेयर करती है। सेशन लेयर का काम होता है डायलॉग कंट्रोल, ठीक है, और सिंक्रोनाइजेशन का भी एक काम हमारी सेशन लेयर करती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर सोर्स पोर्ट एड्रेसिंग, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, पोर्ट एड्रेसिंग का काम ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। सेगमेंटेशन का काम एंड रीअसेंबली करती है, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, कनेक्शन क्रिएट करना, ठीक है। तो दो तरीके के जैसे यहाँ पे प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी हुआ और यूडीपी हुआ, ठीक है। तो एक तो प्रोटोकॉल होता है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी, ठीक है, यूडीपी होता है कनेक्शन लेस, ठीक है। तो कनेक्शन क्रिएट करने का मतलब ये है, जैसे अगर दो डिवाइस के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करना है तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले उनके बीच में पहले कनेक्शन क्रिएट कर लें, ठीक है। तो कनेक्शन एक बार क्रिएट कर लिया उसके बाद फिर डेटा को ट्रांसमिट करें, ठीक है। तो ये काम करता है टीसीपी, ठीक है, टीसीपी ये काम करता है, बट यूडीपी ये काम नहीं करता, ठीक है। यूडीपी क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब जो रियल टाइम एप्लीकेशन है वो यूडीपी यूज़ करती हैं, ठीक है, और टीसीपी जहाँ पे हमें डेटा को भेजना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब रिलायबिलिटी अगर देखी जाए कि अगर मेरा कोई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं टीसीपी यूज़ करूँगा, और यूडीपी रियल टाइम मतलब अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और अगर उस वीडियो में अगर थोड़ी बहुत उसकी क्वालिटी भी कम हो, ठीक है, तो आपको उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे वीडियो, ऑडियो, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें आप देखेंगे उसमें आप यूडीपी यूज़ करते हैं। और टीसीपी जैसे कोई 1000 पेज मुझे किसी को भेजने हैं, ठीक है, हर एक पेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं टीसीपी का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो टीसीपी यूडीपी ये प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग जिसको आईपी एड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। राउटिंग, ठीक है, राउटिंग बेसिकली एक बेस्ट पाथ फाइंड करना, ठीक है। जब हमारे पास ऑप्शन होंगे, ठीक है, जैसे ए और बी से, ठीक है, ए और बी से जाने के लिए हमारे पास 4 या 5 ऑप्शन है, मतलब 4 या 5 रास्ते हैं, ठीक है। तो इन रास्तों में से सबसे अच्छा रास्ता ऑप्टिमम टाइम लगे जिसमें, ठीक है, डिस्टेंस कम कवर करना पड़े, तो वो बेस्ट पाथ फाइंड करने का काम हमारा राउटिंग प्रोसेस होती है, और ये काम आपका राउटर करता है। ये नेटवर्क लेयर में होता है, ठीक है। सेकंड जो लेयर है वो लेयर है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जो है
वो काम करती है आपका सबसे पहला तो फिजिकल एड्रेसिंग, जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेसिंग का काम आपकी डेटा लिंक लेयर करती है। फ्रेमिंग, ठीक है, तो फ्रेमिंग जो डेटा आपका नेटवर्क लेयर से आ रहा है या फिर फिजिकल लेयर से आ रहा है, उस डेटा को मैनेजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेमिंग, ठीक है। फिर एक चीज़ और परफॉर्म करती है फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल। ये तीनों चीज़ें भी डेटा लिंक लेयर परफॉर्म करती है। फ्लो कंट्रोल का मतलब ये, अगर दो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही हैं आपस में, ठीक है, तो अगर एक डिवाइस ए है और डिवाइस बी है, ठीक है, अगर ये आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं और एक डिवाइस ज़्यादा रेट से डेटा को ट्रांसमिट कर रही है, मतलब ये डिवाइस जो है 10 Mbps की स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट कर रही है और जो बी डिवाइस है वो सिर्फ 5 Mbps की स्पीड से डेटा को रिसीव कर पा रही है, तो इस केस में डेटा को कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब उस डेटा का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये मैकेनिज्म, ये काम भी हमारा डेटा लिंक लेयर करती है। एक काम एरर कंट्रोल, ठीक है। एरर कंट्रोल मतलब कि जो CRC, BRC, ठीक है, साइक्लिक रिडंडेंसी टेस्ट वगैरह, ठीक है, वर्टिकल रिडंडेंसी, ठीक है, साइक्लिसिटी, इस टाइप की जो मैकेनिज्म यूज़ होती हैं, एरर्स अगर आ जाते हैं तो उनको किस तरीके से मतलब मैकेनिज्म उनको यूज़ करके सही किया जाए, ठीक है। तो ये सारा काम आपका एरर कंट्रोल के अंदर आ जाता है, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर डिवाइसेस शेयर्ड मीडियम यूज़ कर रहे हैं, मतलब शेयर्ड लाइन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने बस टॉपोलॉजी में देखा था, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी डिवाइस कब कम्युनिकेट करेगी, एक्सेस करेगी, ये सारा का सारा डेटा लिंक लेयर में तय होता है, ठीक है। आखिरी लेयर है हमारी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में इंटरफेस एंड मीडियम, ठीक है, इनकोडिंग, सिंक्रोनाइजेशन बिट्स के बीच में, टोपोलॉजी, मीडिया, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडियम, आप फिजिकल लेयर की बात कर रहे हैं, मतलब जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसमिट होना है, ठीक है। तो एक तो ट्रांसमिशन मीडियम ही जो आप यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी केबल्स हो, ठीक है, तो केबल से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनलिटी हैं वो सारी आपकी फिजिकल लेयर्स में आ जाती है। इंटरफेस एंड मीडियम्स, इनकोडिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन बिट्स, ठीक है। तो डेटा जब हम ट्रांसमिट करेंगे, जैसे अगर डेटा आपको इस तरीके से ट्रांसमिट करना है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा स्टार्ट बिट कब हुई। सिंक्रोनाइजेशन हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या उसको आइडेंटिफाई तो कर पाए सेंडर के, अब ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ तो सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा आपको बिट्स को, ठीक है। टोपोलॉजी, मीडिया कौन सा यूज़ किया, इनकोडिंग, अब ये इनकोडिंग क्या है, अब जब हम डिजिटल इसमें डेटा बिट्स के फॉर्म में है, ठीक है, डेटा बिट्स के फॉर्म में, अब वो जो डेटा बिट्स के फॉर्म में है उसको आपको ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू भेजना है, बट ट्रांसमिशन मीडिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स भेज रहा है, ठीक है। तो आपको पहले जो डेटा है, जो आपका डेटा है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो डिजिटल डेटा है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर उस एनालॉग सिग्नल को दूसरे एंड पे, ठीक है, क्योंकि दूसरे एंड पे उसको फिर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये काम जैसे कि एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है, ये काम आपका मॉडेम भी करता है, ठीक है। तो मॉडेम बेसिकली मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन इसका काम करता है, ठीक है। तो आपको कन्वर्ट का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इनकोडिंग टेक्निक वही है कि आपको डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइसेस जो मेनली हैं, लेयर 3 की जो डिवाइस है वो है राउटर, जो कि राउटिंग का काम करती है। लेयर 2 जो है वो है डेटा लिंक लेयर, जिसमें ब्रिज और स्विच आपके काम करते हैं। और लेयर 1 जो है फिजिकल लेयर, जिसमें हब और रिपीटर काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेटा फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। बिट्स डेटा लिंक लेयर में फ्रेम के फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में, नेटवर्क लेयर में सेगमेंट और यूज़र डेटाग्राम, ये है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, और बाकी डेटा के फॉर्मेट में, ठीक है। अब हम बात करें प्रोटोकॉल्स की, ठीक है। तो प्रोटोकॉल जो हैं हर एक लेयर में अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि लेयर 7 की बात करें तो सबसे पहला प्रोटोकॉल है डोमेन नेम सर्वर, मतलब कि अगर कोई जैसे कि google.com, ठीक है, तो google.com का नाम है, ठीक है, तो इसके नाम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना, ठीक है। और रिवर्स काम भी यही करती है, IP को डोमेन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये काम जो है वो है डोमेन नेम सर्वर का। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सेकंड, तो फाइल जब हम ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। टेलनेट क्या है, रिमोट लॉगिन के लिए, मतलब आप अपने कंप्यूटर से किसी और के कंप्यूटर पे लॉगिन करना चाहते हैं, ठीक है, उसके कंप्यूटर को हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप टेलनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर ये है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, और फिर है HTTP, NCP,
ठीक है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल में यूज़ होता है, ठीक है। ईमेल में यूज़ होता है ईमेल्स को सेंड करने के लिए, ठीक है। और ईमेल को रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 POP3 या फिर IMAP, इन दोनों में से एक प्रोटोकॉल कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ईमेल को सेंड करने के लिए सिंपल मेल प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल को रिसीव करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल एप्लीकेशन, हर एक प्रोटोकॉल, हर एक लेयर्स के फंक्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे एक ओवरव्यू देने की बात चल रही है, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर में JPEG, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, MPEG, MIDI, TIF, ये सारे फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। ये पिक्चर्स फॉर्मेट हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे काम करते हैं। सेशन लेयर में NetBIOS और RPC, ठीक है। नेटवर्क लेयर में IP, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके वर्जन 4, वर्जन 6 या फिर IP सिक्योरिटी, ठीक है। ये सारे जो है नेटवर्क लेयर में काम करते हैं। ICMP, ठीक है, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, IGMP इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये जो RARP और ARP है, ठीक है, ये RARP और ARP पे मैंने यहाँ पे गोला लगा दिया। अब ये गोला इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जो RARP और ARP हैं, ठीक है, ये जो है नेटवर्क 3 लेयर 3 में काम कर रहे हैं OSI मॉडल में, ठीक है। और जब आप पढ़ेंगे TCP IP मॉडल, क्योंकि RARP और ARP जो थे, जब OSI मॉडल बना था उस टाइम ये प्रोटोकॉल ये थे ही नहीं, ठीक है। TCP IP के बाद ये दोनों प्रोटोकॉल आए, मतलब RARP, ठीक है, ARP मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये जब आप TCP IP पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये प्रोटोकॉल आपके लिंक लेयर में यूज़ होंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों लिंक, डेटा और फिजिकल, इन दोनों को मिला के आपकी एक लिंक लेयर बन जाएगी, ठीक है। ऊपर की जो तीनों लेयर्स हैं उनको मिला के फिजिकल लेयर बन जाएगी, और ट्रांसपोर्ट और यहाँ पे नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर भी इसको बोलने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये प्रोटोकॉल मैंने यहाँ पे गोला लगा दिया, ठीक है। अब बात करें डेटा लिंक लेयर, तो इथरनेट, ठीक है, PPP, SDLC, यहाँ पे ये पूछे नहीं जाते, ठीक है। तो मेनली जो प्रोटोकॉल्स हैं अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हर एक जो लेयर्स है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 लेयर्स हैं, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ठीक है। ये जो तीनों लेयर्स हैं इनको यूज़र लेवल लेयर भी बोलते हैं या होस्ट लेवल लेयर, ठीक है। तो ये तीनों लेयर जो हैं होस्ट लेवल या फिर यूज़र लेवल लेयर, और जो नीचे की जो लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर से फिजिकल लेयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर से फिजिकल लेयर, ठीक है, ये नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेवल लेयर इनको बोलते हैं, ठीक है। और अपर लेयर हुई, ठीक है, अपर लेयर और लोअर लेयर भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर है, ये तीनों लेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे आप इसमें पूरा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे, बाकी जो नीचे की लेयर है वो नेटवर्क लेयर पे काम करती है, इसलिए उनको नेटवर्क लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक है। तो ये तीनों लेयर तो हम एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे। फिर ये जो लेयर्स हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ये इनको 2 दिन लग जाएंगे पढ़ने में, क्योंकि इनके जो अंदर की फंक्शनलिटी हैं उनमें बहुत सारे मैकेनिज्म हैं समझने के, ठीक है। तो आपको अभी ये समझना है, उसके बाद अगला जो वीडियो रहेगा वो हर एक लेयर्स को डिस्क्राइब करने पर रहेगा और उनके प्रोटोकॉल को डिस्क्राइब किया जाएगा और उनमें यूज़ होने वाले जो डिवाइसेस हैं उनको डिस्क्राइब किया जाएगा, और यहाँ पे जाके हमारा नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इन लेयर्स में ही सारा नेटवर्किंग सिस्टम है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़्यादा जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।